क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा। साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार, कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुना, डर है यहीं कफस में मैं गम से मर न जाऊं। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। सही कहा कि गम दिल को खा रहा है, दिल गम को खा रहा है। मतलब यार जिंदगियां और रिश्ते और नाते सब तार तार हो चुके हैं। इज्जतें, मोहब्बतें, प्यार कहीं नहीं बचा। कोई भी ऐसा रिश्ता मैंने अब तक नहीं देखा वाईटी पर जो मोहब्बत का हो, जो प्यार का हो, जो रिश्तों का हो इस खानदान में। मतलब एक से बढ़कर एक नमूने, एक से बढ़कर एक कलाकार, एक से बढ़कर एक एक्सपोजर, हर कोई यहाँ पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगा हुआ है। पैसों के पीछे भाग रहा है, पैसों के पीछे ऐसे भाग रहा है कि उसे ये नहीं पता कि उसके रिश्ते हाथ से छुटते जा रहे हैं, उसके रिश्ते टूटते जा रहे हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। और भाई बहुत अफसोस हुआ अब्बा जी का रिएक्शन, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जैसे आने वाले हैं आगे आगे। जब तक ये शादी चलेगी तब तक उनके रिएक्शन चलेंगे और मज़ीद यहाँ पर लोगों को गंदा किया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से अपनी बेटी पर लानतें भेजी है ना, बहुत चीज़ें ऐसी कही हैं उसने अपनी बेटी के ख़िलाफ़ कि कौन क्या है। हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग भी तो समझ रहे हैं क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है। बहुत अच्छी तरीके से अब हर चीज़ क्लियर होती जा रही है कि चाहे खुशी हो चाहे गम हो, यहाँ पर अपना दुखड़ा ज़रूर रोना है। ये हकीकत है कि जब भी कोई चीज़ बड़ी यूट्यूबर करती है तो कोई ना कोई मसले उसके पीछे होते हैं। ऐसे क्या कंट्रोवर्सियाँ बनती हैं कि उसकी मतलब खुशी में भंग डाला जाता है। तो खैर यहाँ पर मैं उसकी खुशी में भंग तो नहीं कहूँगी, यहाँ पर तो खैर ये आपकी अपनी नवासी थी, है ना, आपकी अपनी पोती भी है, देवती है, यानी कि आप दादा भी हैं उसके और नाना भी हैं, आपके 2 रिश्ते बनते हैं। उस बच्ची की शादी होने वाली है, अल्लाह पाक उसका नसीब लगाए, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। आप लोग, आप जैसे लोग, आप कहने को नाना हैं, आपने जैसे बड़ी यूट्यूबर उसका सब कुछ खर्चा उठा रही है, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो वो हक अदा कर रही है, जो भी है अल्लाह ताला उसको दे रहा है तो अल्लाह ताला उसको मज़ीद और ऐसे भी देगा। यहाँ पर जो चीज़ सही है मैं वो कहूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूँगी। मैं वो वाली सपोर्टर नहीं हूँ कि सही हो रहा है उसको मैं गलत कहूँ या सही को मैं गलत कहूँ, गलत को सही कहूँ। चीज़ों को सोचो समझो, हर चीज़ को तब अपनी बात को रखो। यहाँ पर कोई बात मैं किसी से रिलेटेड नहीं करूँगी सिवाय सिर्फ इन 2, मतलब बाप और बेटी का रिश्ता जो भी चल रहा है, इनके जो भी अपने इख्तलाफ चल रहे हैं दोनों के बीच में, क्या मसले हैं वो लोग ये बेहतर जानते हैं। ये लोग खुद अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या इनके मसले मसलाए चल रहे हैं। असल बताऊं तो मैं शुरू से ही ये लोग नहीं चाहते थे कि मतलब वक़ार के साथ इसका रिश्ता हो, फ़ातिमा का। अब्बू को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन ये किसी तरीके से खैर मान गए थे, बड़ी यूट्यूबर ने मनाया या कुछ भी था, जो भी हुआ है ये लोग फिर मान गए थे। जैसे बड़ी यूट्यूबर के घर में रोका-वोका हुआ, हर चीज़ बातचीत हुई, तो ये सब कुछ दारोमदार बड़ी यूट्यूबर ने सँभाला। ये रिश्ता भी बड़ी यूट्यूबर की वजह से हुआ। बड़ी यूट्यूबर के रिश्तेदार हैं, कौन है आई डोंट नो कि इनके ख़ानदान में ये लोग कौन हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट भी इन्हीं लोगों को हुआ है। जो अगल-बगल के ख़ानदान वाले हैं वो सारे रुल गए, यानी कि सब जुदा हो गए हैं, कोई भी एक नहीं रहा। तो असल जो थे, जो गैर थे, जो कि इतने ज़्यादा करीबी नहीं थे, आज वो लोग बड़ी यूट्यूबर से फ़ायदा उठा के खैर फ़ातिमा को अपने घर ले जा रहे हैं। बस ये है कि वो खुश रहे, क्योंकि रिश्ता तो होना था, यहाँ नहीं तो कहीं और होना था, किसी और घर में होना था। और खैर इस ख़ानदान में जैसे रिश्ता हुआ है ये, तो एक बात ये हकीकत है कि कोई भी लोग जो इधर-उधर के होते या गैर होते तो वो यहाँ रिश्ता कभी ना करते, ये हकीकत है। क्योंकि जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो ऐसे घर में रिश्ता कभी नहीं करेंगे जहाँ पर उनकी ही माँ बेटियों पर गंद उछाला जाता हो और उल्टा-सीधा बोला जाता हो और घर की इज़्ज़तें नीलाम की जाती हों। तो वो ख़ानदान कभी भी रिश्ता करने के लिए तय नहीं होगा इस ख़ानदान में। इसीलिए ये लोग अपने ही रिश्तेदारों में, अपने ही लोगों में बेटियों को ब्याह देते हैं, क्योंकि इनको एक दूसरे के राज पता होते हैं। ये भी हकीकत है, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि इन लोगों को अपने एक दूसरे के राज और फाश सब पता हैं। कौन किसके साथ रुला हुआ है, कौन किसके साथ मिला हुआ है, कौन किसके साथ अपनी अय्याशियाँ कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह।
तो ऐसे-ऐसे वर्ड मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, ये लोग गलत तरीके से अपने रिश्तों को यहाँ पर इन्होंने खुद पेश किया है, ना कि किसी रिएक्शन चैनल वालों ने यहाँ पर किसी के रिश्तों को यहाँ पर पेश किया है। तो अब्बा जी आप जब तक आपकी वाइफ़ आपके साथ होती हैं तो आप बिल्कुल ठीक-ठाक होते हैं, खुश-खुर्रम होते हैं, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होती। हाँ, बीमारी है वो देखो इंसान को होती रहती है, लगी रहती है, आगे-पीछे सबके साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और उधर नजमा बीवी, आपका भी फ़र्ज़ बनता था कि वो आपको बुलाती, है ना? उसे भी अपने बाप के साथ माफ़ी-तलाफ़ी करनी थी, जो भी था। देखो बाप था, बाप रिएक्शन दे रहा है, गुस्से में है, जो कुछ भी कर रहा है, वो अपने तरीके से यहाँ पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। तो 100 बात की एक बात यही है कि आप सब पूरा ख़ानदान मिला हुआ है, आप सबको अपने व्यूज़ का ऐसा चस्का लगा है कि आप लोग व्यूज़ नहीं छोड़ सकते। आप लोग व्यूज़ के पीछे, डॉलर के पीछे भागे हुए हैं। आप लोग हर हाल में पैसा चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पैसा आए, कि किसको गंदा करके आए या इसको गंदा करके आए। तो जिस तरीके से आपके अब्बू जान यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 बना रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ का डर है कि कहीं वो बड़ी यूट्यूबर के ऊपर ना उँगलियाँ उठा दें। क्या यही कमी रह गई है या यही सुनवाना चाहती हो? फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी। तो आज एक चीज़ पर मुझे बिल्कुल यकीन हो गया है कि जो थंबनेल सबसे पहले लगे थे अब्बू जी के चैनल पर कि फिर से शुरुआत होगी, याद है कि फिर से शुरुआत होगी, नए प्रूफ़ों के साथ चीज़ें रखी जाएँगी, इस तरह के थंबनेल थे। अगर मेरे वर्ड्स कुछ आगे पीछे हो गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे याद नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं भई, इस ख़ानदान की एक्सपोज़र सुन-सुन के। ये हकीकत है। ये भी हकीकत है कि यहाँ पर लोग डिप्रेस्ड हो चुके हैं, लोगों में टेंशनें बना दी हैं इस ख़ानदान ने कि आए दिन कोई ना कोई मसले इस ख़ानदान में चलते रहते हैं। कभी किसी का एक्सपोज़ होता है, कभी किसी का एक्सपोज़ होता है, तौबा है। मतलब आपने अपनी ही नवासी के रिश्ते के लिए ऐसे गड्ढे खोदे हैं कि मतलब ज़िंदगी भर उनको ये तान मिलता रहे कि तुम्हारे नाना क्या थे और तुम्हारे लिए क्या-क्या बद्दुआ करते रहे हैं। और कल अल्लाह ना करे उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा गलत हो या फिर कुछ भी हो, तो उसके असल ज़िम्मेदार आप ही लोग होंगे। ठीक? यहाँ पर नजमा ने जिस तरीके से रिएक्शन बनाया, अपनी बेटी की शादी होने वाली है, यानी कि उसका कल निकाह हो चुका है गाइज़, और इन लोगों ने जिस तरीके से ये रिएक्शन भी दे रही हैं, तो वो भी गलत था। तो इनको मज़ीद इस चीज़ को भूल जाना चाहिए था कि बाप जो कर रहा है करने देती, चुप रहती, खामोश रहती तो शायद बेहतर होता। लेकिन ये और उसमें कहते हैं ना, आग में घी डालने वाला काम कर रही हैं, अपने बाप को और भड़का रही हैं ताकि वो और बोले, ताकि वो और आगे निकल के आएँ, वो अपना असल रूप और दिखाएँ। तो मज़ीद इस चीज़ की मैं ये कहूँगी कि इन लोगों को बहुत अच्छा है, सलमा इन लोगों से बहुत दूर है, इन बेगैरत लोगों से बहुत दूर है। मैं तो यही चाहूँगी कि सलमा आप इनको वापस भी ना बुलाएँ भई मदीना। तौबा कर लें, इन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएँ। ये लोग वो नहीं हैं। आप ये कहूँ कि आप अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में खुश रहें, आबाद रहें और इन लोगों से बिल्कुल अवॉइड रखें यार। मतलब समझ नहीं आई ना, रिश्ते किस तरीके से एक दूसरे के यहाँ पर तार-तार कर रहे हैं। लेकिन एक इंसान के साथ ये बहुत मुखलिस है, अपनी औलाद के साथ ये मुखलिस नहीं है, बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है भई। ठीक, आपके साथ आपकी नंद है, जो आपके साथ अच्छा रिश्ता रखता है, आपके साथ अच्छे निभाव कर रहा है, तो आप उनके साथ निभाव करें, ना कि इन लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो कि आने वाले टाइम में अपने रंग दिखा देते हैं। तो ख़ैर मैं और इससे ज़्यादा मज़ीद क्या कहूँ मैं इनको, कि बुज़ुर्ग हैं, इनकी रिस्पेक्ट भी करना चाहती हूँ, बट रिस्पेक्ट हो नहीं पा रही यार, क्या करूँ? बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं, बेटी बाप के साथ ऐसा कर रही है, तो इन लोगों ने कहीं बीच में फ़ातिमा के मतलब फ्यूचर के बारे में इनमें से किसी ने सोचा? किसी ने भी नहीं सोचा। कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता जिसने फ़ातिमा के फ्यूचर के बारे में सोचा हो। सबको अपने-अपने चक्कर में, अपने-अपने मफ़ाद में सबको फ़ायदा पहुँचना चाहिए, बस डॉलर आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। मैं इसको गंदा करके डॉलर कमा लूँ, मैं इसको गंदा करके डॉलर कमा लूँ। तो यहाँ पर ये किसी की नहीं सुनते सिवाय अपनी बीवी के अलावा, ठीक? इनको सिर्फ़ बीवी चाहिए और ये इनको किसी से और कोई मतलब नहीं है। आज कल अल्लाह ना करे आपको अगर औलाद की ज़रूरत पड़े और ये औलाद आपके साथ ना हो, आपके साथ ना खड़ी हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यहाँ ये चीज़ भी साबित हो चुकी है कि आप अपनी औलाद के नहीं हैं, अपनी बेटियों के नहीं हैं, आप किसी के भी नहीं हैं। आप किसी के भी सगे नहीं हैं, आप सिर्फ़ अपनी दौलत के हैं, अपने ज़मीन जायदाद के हैं।
तो यहाँ हर रिश्ता सिर्फ मतलबी है, हर रिश्ता पैसों के पीछे है। कोई भी रिश्ता यहाँ पर मुझे नहीं लगता अब सगा है, सब रिश्ते अलग हैं, सब रिश्ते दूर हैं, सब रिश्ते दिखावे के हैं। तो जी यहाँ पर और जो लोग, अगर मेरी बात बुरी लग रही है किसी को तो मैं उनसे भी माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फिर सवाल आते हैं ना कि आपने अपनी औलाद को वो वाली परवरिश नहीं दी, आप दूसरी शादी में ऐसा बिज़ी हुए कि ऐसे आपने अपनी ज़िंदगी को फनाह कर दिया उनके पीछे कि आपने अपनी औलाद को देखा ही नहीं मुड़कर कि मेरी औलाद किस तरफ जा रही है, मेरी औलाद कैसे पल रही है, मेरी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही है, मेरी औलाद को वो प्यार वो मोहब्बत मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर ये कहूँ कि दोनों ही तरफ से चीज़ें होनी थी, है ना। या तो बच्चों को भी एक्सेप्ट करना था अपनी चाची को, अपनी चाची ही तो थी, चलो शादी हो गई थी तो इनको भी एक्सेप्ट करना था कि हमारी चाची है, अब हमारी माँ है, तो चाची भी माँ ही जैसी होती है। अगर ये भी लोग उसके साथ खुश रहते, मिलकर रहते तो शायद बात कुछ और होती, रिश्ते कुछ और होते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इनके रिश्तों में दरारें आईं, रिश्ते ख़राब हुए और मज़ीद और ख़राब होते जा रहे हैं आए दिन, दिन ब दिन। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये वाईटी आया है तब से ये और ज़्यादा मज़ीद ख़राब कर रहे हैं या फिर ये दिखावा कर रहे हैं, है ना। 2 ही ऑप्शन है, तो आप मुझे इस कमेंट में बताएं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये इनके मतलब इनका जानबूझ के ये इनका ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग है या फिर ये व्यूज़ का चक्कर है, मतलब जिसे कहते हैं ना, सच में ही इनके रिश्ते इस तरीके के हैं। तो खैर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।